नाज़रीन इकराम, अरशद नदीम का कच्चा किचन और उसकी जिम और उसका जो घर था गांव का, आबाई गांव, वो दिखाने के बाद कुछ लोगों के डिजिटल मीडिया के ऊपर हमें तवातर से कमेंट्स आ रहे थे। वैसे तो अक्सर हम कमेंट्स इग्नोर करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं तो हमें खुशी होती है, और अगर आप तनकीद भी करें तो हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर करने की। अब एक तवातर से ऐसे कमेंट्स थे, तो उन कमेंट्स का आज मैं इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। नाज़रीन इकराम, जिस तरह उन्होंने थ्रो फेंकी तो पूरी दुनिया में अरशद नदीम जिस तरह से उभर के सामने आया, तो हम भी पहुंचे उनके घर और उसके बाद हमने उनका मुकम्मल घर दिखाया, भाइयों के इंटरव्यूज़, उसकी वालदा का, वो क्या कहना चाहती है, किस तरह उसने खुशी का इजहार किया, और उसके साथ साथ जिस तरह हमने उनके घर का कच्चा आबाई किचन दिखाया, वो वायरल हुई, मिलियंस पे व्यूज़ हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर हमने जिस तरह उसकी जिम दिखाई, जो कि एक खुद हैंडमेड जिम थी, कुछ बाहर की खरीदी हुई, खुद बनाई गई थी, घर में कच्ची ईंटों के ऊपर रख के वो जिम करते थे, वो भी वीडियो जो है ना पाकिस्तान में वायरल हुई, मिलियंस में गई, तो वो भी आप देख रहे हैं। तो सिर्फ हमारी नहीं, बाकी भी पाकिस्तान भर का मीडिया वहाँ पे आया, तो हमारा भी एक छोटा सा माइनर सा हिस्सा है, सबने वहाँ दिखाई और हमने भी वहाँ दिखाई। उसके बाद लोगों के कमेंट्स आए कि आप अरशद नदीम का कच्चा किचन क्यों दिखा रहे हैं और आप उसका पर्दा क्यों फाश कर रहे हैं। मैं आपको कमेंट्स बता रहा हूं जिनके मैं जवाब देना चाह रहा हूं। अरशद नदीम का कच्चा किचन आप क्यों दिखा रहे हैं? आप इस तरह की लोअर थर्ड क्लास जिम दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? उसका पर्दा क्यों चाक कर रहे हैं? उसको सरे बाजार आप इस तरह क्यों ला के आपने रखा हुआ है? और उसके साथ साथ फिर कमेंट्स आए कि आपने पहले क्यों नहीं अरशद नदीम के पास आए, पहले क्यों नहीं ये चीज़ें दिखाई, अब जब वो मशहूर हो गया तो आप यहाँ पहुँच गए। फिर इस तरह के कमेंट्स आए कि आप इसको खाने नोचने इसके फेम को आ गए। फिर और कमेंट्स आए कि मीडिया वाले करते ही ऐसे हैं, ये बकाऊ मीडिया है, ये लफाफा मीडिया है। ये भी कमेंट है कि आपका विजन क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, ये चंद सवाल थे जो मैंने सोचा कि इस तरह के सवाल जो है ना एक तवातर से थे, तो इनके जवाब देना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, पहली बात तो ये कि अरशद नदीम की एक हाउसिंग कॉलोनी में बड़ी शानदार कोठी है, जिसका जिक्र खुद अरशद नदीम ने हामिद मीर के प्रोग्राम में किया कि जी हाँ, वो मेरी कोठी है। अच्छा, एक उनकी बड़ी ज़बरदस्त रिहाइश थी। अगर अरशद नदीम के घर वाले चाहते तो सारे का सारा पाकिस्तान का मीडिया वहाँ पे बुलाते और उस कोठी में सारे प्रोग्राम करते, वहाँ इंटरव्यूज़ देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके घर वाले ये आबाई घर दिखाना चाह रहे थे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि हम वहां पे पहुंचने के बाद हमने जो इंटरव्यूज़ किया, अब उसके भाई ने, जो मुझे उसका बड़ा भाई था, इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू में वो खुद कह रहा है कि आप देखें, इस जिम से अरशद जिम कर रहे हैं और आप ये जिम दिखाएं। वो देखें, सामने नजर आ रही है, ये देखें क्या कह रहा है। ये जिम आपके सामने पड़ी हुई है, ये इसका कुल वेट है जो 25 से 30 किलो है। इससे ज़्यादा अरशद के पास वेट ही नहीं है। अगर वो बाहर से जब भी इधर आता है, 6 माह रहे, 2 माह रहे, यही उसकी जिम है, ये जिम वो करता है। नाज़रीन इकराम, आपने सुना, उसका भाई खुद कह रहा है। उसके ये तो है कैमरे के सामने, कैमरे से ऑफ द रिकॉर्ड उसके भाइयों ने, वालिदैन ने कहा कि आप ये चीज़ें दिखाएं। उनके कहने पे हमने ये दिखाई। अब वो क्यों दिखाना चाह रहे थे वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो हमें नज़र आया वो इसलिए दिखाना चाह रहे थे ताकि दुनिया को पता चले ये कौमी हीरो है। और हुकूमत ने उस तरह की सपोर्ट नहीं की। एक कोठी क्या कोई भी ले सकता है, लेकिन सपोर्ट नहीं थी। इनके मुकाबले में मैंने जैसे वीडियोस में कहा कि आप क्रिकेटर्स को जितने करोड़ों रुपए देते हैं, सियासतदान खाते हैं, पूरा मुल्क का बाकी माफियाज खाते हैं, तो एक कौमी हीरो है 40 साल बाद जिसने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेके दिया, तो उसका हक नहीं बनता। तो ये घर दिखाने का मकसद ये था कि हुकूमत वक़्त की आंखें खोली जाएं ताकि वो अरशद नदीम को सपोर्ट करें। तो ये हमने दिखाया, मैं सिर्फ अपना नहीं कहूँगा, पाकिस्तान भर के मीडिया ने दिखाया, मेरा भी हिस्सा है। मिलियंस पे व्यूज़ हमारे आए, तो वहाँ पे लोगों ने देखा और हुकूमत की आंखें खुली, सिर्फ खुली नहीं, हुक्मरानों की आंखें फाड़ फाड़ के देखा। और अरशद नदीम को उन्होंने पैसों की इनामात की और मुखैर हजरात ने भी बारिश की। वजह क्या बनी? उनके घर वालों का फैसला और हमारा वहाँ पे पहुँचना। अब ये जवाब। और उसके बाद देखिए, अगर हम ना दिखाते, पाकिस्तान का मीडिया ना दिखाता, तो ये चीज़ें तो ना होती ना। पहले बहुत सारे लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं और इस तरह इस लेवल पे उनका जो है ना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको इनामात से नहीं नवाजा जाता सिवाय क्रिकेट के। तो ये चीज़ें हमने जब की तो मीडिया का किस तरह उसके भाइयों ने शुक्रिया अदा किया। ये दूसरा इंटरव्यू सुने जो मैं उसके छोटे भाई का ले रहा हूँ और वो मीडिया का किस तरह शुक्रिया अदा कर रहा है, ये सुने। सबसे बड़ी बात है मीडिया वालों की,
अगर मीडिया ना होती तो मुझे नहीं लगता अभी ये अरशद भाई की गेम का पता चलता अभी ये गेम है, क्योंकि पाकिस्तान में पता ही नहीं है अभी ये सही है। जेवलिन थ्रो है। हमारे मीडिया भाई हमारे इधर आते रहे, उन्होंने आस्ता आस्ता बाहर बताया, लोगों को पता चला। ये आपने छोटे भाई की बात सुनी, अब मैं आपको उसके बड़े भाई की भी सुनाता हूं। वो भी मीडिया का किस तरह शुक्रिया अदा कर रहा है कि अगर मीडिया वाले ना होते तो ये चीजें ना होती, हाईलाइट ना होता, अरशद नदीम वायरल ना होता और अरशद नदीम को अप्रिशिएट ना किया जाता। वो मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बड़े भाई का सुने, ये देखिए। मीडिया को हम मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने हमारे भाई के लिए दुआएं भी की और हमारे भाई को फेमस किया। ये आपने बड़े भाई का सुना। अब आपको दिखाने और सवालात का जवाब देने का मकसद ये है कि आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जिस तरह आप चाहते हैं मैं वैसा कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपके सवालात थे, एक तो उनके घर वाले चाहते थे, दूसरा वो क्यों चाहते थे वो भी मैंने आपको बताया, और हम क्यों चाहते थे ये भी मैंने जोर लगा लगा के उनकी ये चीजें दिखाई, हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए, थोड़ा जज्बाती भी हुआ। तो क्यों हुआ? अरशद नदीम के लिए। और उसके साथ साथ आपको बताऊं कि पहले ये सवाल था, पहले आप क्यों नहीं गए? यार जब कोई चीज सामने आती है, ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में छोटे खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी, हर किसी का हमें नहीं पता होता, हर किसी के हालात का नहीं पता होता। आप हमें बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि जहां भी कोई जुल्म है, जहां भी मसला है, मैं पहुंचूं। मेरे पास जिसने भी हेल्प के लिए कहा कि हमारी ये आवाज़ उठाएं, मैंने उठाई है। अभी भी रावलपिंडी से एक माँ ने मुझे कहा कि अगली वीडियो में लगाऊंगा, उसने भी यही कहा। तो जो भी लोग कहते हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो ये सारा कुछ जो एपिसोड हुई, इसमें बेनिफिशियरी एंड ऑफ द डे अरशद नदीम था। और उसमें जाहिर बात जो मीडिया वाले गए, उनकी चैनल्स की रीच भी बढ़ी, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने ये चीज़ें दिखाई। ये चीज़ भी है, लेकिन असल जो मकसद था वो अरशद नदीम था। और आपको बताने का मकसद ये है कि आप पूछते कि आपका विजन क्या है। यार विजन यही है कि लोगों के मसाइल के हल के लिए जहां तक मेरी आवाज़, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप बखूबी जानते हैं, तो मेरा काम ही ये है कि लोगों के मसाइल को आपके सामने लेके आऊं। पाकिस्तान भर में, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी या कोई भी इंसान हमें कहे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो हम करते हैं। जिसने भी कहा है हमने किया है। तो ये चंद चीज़ें थी, सवालात के जवाब थे जो कि आपको देना ज़रूरी थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।